कि बिस्मिल की गजलें मर गई भारत को स्वर्ग बनाने में, और भगत सिंह का गला सूख गया इंकलाब चिल्लाने में। खून हमारा खौल रहा है कि खून हमारा खौल रहा है, हम काली का खप्पर भी भर सकते हैं कि खून हमारा खौल रहा है, हम काली का खप्पर भी भर सकते हैं। और पंक्ति आपको अच्छी लगे तो ताली बजाना कि खून हमारा खौल रहा है, हम खप्पर भी भर सकते हैं, और गांधी का बंदर मसंदर थप्पड़ भी जड़ सकते हैं। तो इसी क्रम में अब आगे हैं, बुलाने जा रहे हैं हम, जो कि सदाबहार हैं, ये प्रशांत कुमार उर्फ प्रेमचंद के हैं। और ये तो भाई आज नेताजी लगे, नेताजी। चलिए बहुत बढ़िया। तो इनकी तो परफॉर्मेंस कहीं रहती है। पहले कौन सी रखोगे, कविता वाली? पहले कविता और दोबारा फिर आएंगे, आपका मनोरंजन भी कराएंगे, ठीक है? ये 2 बार आएंगे, संजीव भी 2 बार आएंगे, ठीक है? चलिए तो इनके हवाले करते हैं अभी स्टेज। मेरी सरस्वती मैं तुम्हें करूं प्रणाम, लाज रखो मुझ दीन की सुसरण पढ़ाई प्रशांत। आदरणीय इस संत विवेकानंद ज्ञान स्थली कोचिंग पावन प्रांगण में उपस्थित समस्त बंधु एवं मेरे गुरु जी बाहर से आए हुए महानुभाव, मैं आपके समक्ष आज ही 15 अगस्त 1947 का वो पावन दिन, जहाँ से हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा आई, हम परतंत्र की बीड़ियों से स्वतंत्र होकर ये दिन उस दिन से आज तक हम मनाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ मैं वीर सपूतों के चरणों में एक कविता समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग मेरा समर्थन करेंगे एवं मेरा साथ देंगे। भारत की मिट्टी से मैं लिखता हूँ वीर कहानी को। भारत की मिट्टी से मैं लिखता हूँ वीर कहानी को, कि भारत की मिट्टी से मैं लिखता हूँ वीर कहानी को। 100 बार नमन मैं करता हूँ, 100 बार नमन मैं करता हूँ शहीदों की कुर्बानी को। खूब पढ़ा इतिहास, खूब रटा इतिहास, कि खूब पढ़ा इतिहास मगर 2 शब्द नहीं गढ़ पाए हम, उस स्वाभिमान की रक्षा में कुछ खास नहीं कर पाए हम। देखिए 1947 का, और आज देखते हैं मैं आपको 1947 से लेकर 2023 मणिपुर हिंसा तक लेकर चलूंगा। माफी चाहता हूँ मैं कि ये दिन स्वतंत्रता का है और हमें ये पूरी तरीके से पता है कि ये स्वतंत्र दिन है, हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन कुछ अगर मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे किसी विशेष पार्टी के समर्थन से अगर यहाँ पे कोई आया हो तो माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए भूल जाए, थोड़ी देर के लिए भूल जाए। आप ये समझिए कि ये मेरा छोटा भाई या मेरा जो भी भाई है, मैं आपके सामने गा रहा हूँ और आप बिना पार्टी किसी के विशेष के होकर के आप मेरी कविता का आनंद रहे। हाँ, कविता का आनंद निष्पक्ष होगी कि 57 की क्रांति का वो गौरव गान सुना होगा। 57 की क्रांति का वो गौरव गान सुना होगा, कि 57 की क्रांति का वो गौरव गान सुना होगा, और भारत की पावन मिट्टी पर झांसी नाम सुना होगा। 57 की क्रांति का वो गौरव गान सुना होगा, और भारत की पावन मिट्टी पर झांसी नाम सुना होगा। अरे सुना तो होगा ही तुमने, सुना तो होगा ही तुमने, सुना तो होगा ही तुमने, रण में कोहराम मचाती थी। तो सुना तो होगा ही तुमने, रण में कोहराम मचाती थी, अंग्रेजी सेना उसके ना आस पास वो आती थी। कि सुना तो होगा ही तुमने, अंग्रेजी सैनिक भाग गया। कि सुना तो होगा ही तुमने, अंग्रेजी सैनिक भाग गया, और झांसी बाई की लक्ष्मीबाई के आगे हीरोज भी घुटने टेक गया। सुना तो होगा ही तुमने, अंग्रेजी सैनिक भाग गया, और लक्ष्मीबाई के आगे हीरोज भी पानी मांग गया। लक्ष्मीबाई के आगे हीरोज भी पानी मांग गया। जिसे आज हम स्वतंत्रता की वीडियो से आजाद होकर के मना रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपसे कि अगर किसी पार्टी विशेष से हो तो मुझे माफ करना। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहली बार जब यूपी में सरकार बनी थी, आप पता कर लेना किसकी बनी थी, किसी पार्टी जिसका नाम नहीं लूंगा, पार्टी सरकार बनी थी, तो इटावा के पास जो भी लॉन्च सफारी है वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लगी हुई थी, प्रतिमा लगी हुई थी एक मील पर, उसे हटा करके वहाँ पे स्पेशल विधायक की मूर्ति लगाई गई थी। तो एक कवि ने जाकर के पूछा तुमने ये नहीं किया, अच्छा नहीं किया, तो उस पार्टी की जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 2 शब्द कहे थे उसके समर्थन में, उसके विपक्ष में मैं 2 शब्द लिख रहा हूँ। तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से कहा था कि वो क्रांतिकारी, अरे वो क्रांतिकारी तो नहीं था, एक मवाली था। उन्होंने कहाँ से पढ़ा था वो मवाली था, इसलिए मैं 2 शब्द आपको दे रहा हूँ।
कि जब तक जिया था धरती पर, कि जब तक जिया था धरती पर उसकी मूंछों पर ताव था, कि जब तक जिया था धरती पर उसकी मूंछों पर ताव था, और गुलाम देश का शेर अकेला बोली तो आजाद था। मत जगाओ हमको, अरे मत जगाओ हमको, हम सोते में लड़ सकते हैं, कि मत जगाओ हमको, हम सोते में लड़ सकते हैं, और गोरा बादल की नस्लें हम धड़ से भी लड़ सकते हैं। मेरे देश की रक्षा करते हुए मेरे भारत के वीर सपूतों का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के शीश काट के ले जाता है और हम चुप रहते हैं, अगले दिन कैंडल मार्च लेकर खड़े हो जाते हैं। तो उनके समर्थन में दो लाइनें कह रहा हूं कि बिस्मिल की गजलें मर गई भारत को स्वर्ग बनाने में। खूब लिखा बिस्मिल ने, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है कि बिस्मिल की गजलें मर गई भारत को स्वर्ग बनाने में, और भगत सिंह का गला सूख गया इंकलाब चिल्लाने में। इतना योग्य, इतना पढ़ा लिखा, समझदार होते हुए उसने असेंबली बम फेंका, तो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी अंग्रेजी की हत्या कर दूं। उन्होंने ये बताया था कि हम जाग चुके हैं, अंग्रेजों तुम भी समझ जाओ, हम जाग चुके हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी की हत्या कर दें, कि बिस्मिल की गजलें मर गई भारत को स्वर्ग बनाने में, कि बिस्मिल की गजलें मर गई भारत को स्वर्ग बनाने में, और भगत सिंह का गला सूख गया इंकलाब चिल्लाने में। खून हमारा खौल रहा है, कि खून हमारा खौल रहा है, हम काली का खप्पर भी भर सकते हैं, कि खून हमारा खौल रहा है, हम काली का खप्पर भी भर सकते हैं। और पंक्ति आपको अच्छी लगे तो ताली बजाना, कि खून हमारा खौल रहा है, हम खप्पर भी भर सकते हैं, और गांधी का बंदर मत समझो थप्पड़ भी जड़ सकते हैं। खून हमारा खोल रहा है, हम खप्पर भी भर सकते हैं, खून हमारा खोल रहा है, हम खप्पर भी भर सकते हैं, और गांधी के बंदर मत समझो थप्पड़ भी जड़ सकते हैं। गांधी का बंदर मत समझो थप्पड़ भी जड़ सकते हैं। देखिए अभी वो मणिपुर में हिंसा हुई थी, उसके बारे में वो शब्द कह रहा हूँ, व्यंग्य आप संभालिए, और मैं अगर आपकी समझ में आता है करता हूँ, नहीं आती है तो आप आराम से मेरा समर्थन करें। कि मणिपुर जैसी हिंसा को, कि मणिपुर जैसे कृत्य को अगर धर्म से आंका जाएगा, किस जाति की महिला थी, निचले की थी, उच्च की थी, ये माना नहीं रखता। मेरे देश की नागरिक थी, मेरे देश की महिला थी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जो हिंसा हुई उसके बारे में दे रहा हूँ दो लाइनें, कि मणिपुर जैसे कृत्य पर मौन रहा जब जाएगा, कि मणिपुर जैसे कृत्यों पर मौन रहा जब जाएगा, ये भारत का विश्व गुरु का सपना सपना ही रह जाएगा। अनुसूचित जाति मर जाती करती काम पसीने में, कि निचले स्तर की जाति मर जाती करती काम पसीने में, और सीएम का इस्तीफा ले लेती दम कहाँ है 56 इंच के सीने में। कि सीएम का इस्तीफा ले ले इतनी दम कहाँ है 56 इंच के सीने में। खूब पढ़ा इतिहास, खूब पढ़ा इतिहास, मगर तो शब्द नहीं गढ़ पाए हम, और मानवता की श्रेणी में कुछ खास नहीं कर पाए हम। तो इसी के साथ ही साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और जय हिंद जय भारत। चलिए भाई, अभी आपके सामने प्रशांत आए, और वीर में झलक रहा था उनकी कविता में, आप सभी ने देखा, और इसे कहते हैं उत्साह। और मैं चाहता हूँ आने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इनसे कुछ सीखें।